तो आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ओके, तो बहुत जल्द सोचते हैं ना मुकेश अंबानी क्यों इंपॉर्टेंट है, मुकेश अंबानी ऐसा क्या काम करता है ना। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि मुकेश अंबानी का काम कितना इंपॉर्टेंट है। वो ऑफिस में बैठ के टाइम पास नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला काम क्या कर रहा है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब हो गया, इंटरप्रेट चेंजेस का मतलब क्या हो गया, एनालाइज करने का मतलब माने उसको पहले से ना भविष्यवाणी करनी पड़ती है, फोर्स ही करना पड़ता है कि क्या होने वाला है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है, एक अच्छा मैनेजर जो है, वो फ्यूचर को पहले ही प्रोडिक्ट करता है। ठीक है, तो ये काम है मुकेश अंबानी का, बैठ कर वो बने तो माने वो बहुत आगे की सोचता है, जो कि हम लोग सोच ही नहीं सकते उतना आगे की वो सोच कर बैठा हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो वो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान बनाता है। उसके जो प्लान होते हैं 5 ईयर गोल, 10 ईयर गोल, 15 ईयर गोल्स होते हैं, पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज होती है, वो बनाता है। तो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान। ठीक है, टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट। तो जो पूरी कंपनी का मास्टर बजट है उसको फॉर्मुलेट करता है कि कैसे कैसे हम लोग को खर्चे करने हैं। ठीक है, अगर सपोज कर लो मेरे पास इतना करोड़ रुपया है, तो ये मेरे को कितना मोबाइल फोन टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगाना है, कितना आईपीएल में लगाना है, कितना मेरा पेट्रोलियम में लगाना है, कितना कहाँ लगाना है। तो मास्टर बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना कि कौन कौन माने मैनेजर होगा, कौन जनरल मैनेजर होगा, कौन एमडी होगा, कौन सीईओ होगा, ये सब करना। टू अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड्स एंड की एग्जीक्यूटिव्स। तो तुम देख रहा है ये सारा काम तुमको लगता है कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है? अगर ऊपर से आपने नहीं। गलत एनालाइज कर लिया या गलत इंटरप्रेट आपने कर दिया, एक रॉन्ग डिसीजन आपको कितना करोड़ का नुकसान देगा ये आप सोच नहीं सकते हैं, है कि नहीं। मतलब मान लो अगर मुकेश अंबानी सोच रहा है कि आने वाले 10 साल के अंदर में है ना मेरे को पूरा एआई करना है, ठीक है, और एआई आने वाला है उसके हिसाब से ना, लेकिन उसको माने वो रेडी नहीं है, उसको लग रहा नहीं एआई नहीं आएगा, इन माने ह्यूमन लोग ही काम करेंगे। एक गलत डिसीजन उसने ले लिया, लेकिन एआई जो है उसने इतनी जल्दी आके टेक ओवर कर लिया कि अगर उन्होंने अभी से तैयारी नहीं करी तो नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेस फर्म इसी के लिए बर्बाद हो जाते हैं कि वो लोग आने वाले टाइम को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसको एनालाइज नहीं कर पाते, इसी के लिए उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात को। तो तुम लोग में से किसको ऐसा लगता है कि जो टॉप लेवल का काम है बहुत क्रिटिकल है, बहुत डिफिकल्ट है, तुम लोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? किसको लगता है वो टॉप लेवल वाला काम कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है? कौन है, किसके अंदर ऐसा लग रहा है पोटेंशियल? धीमन? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर, बताओ तो जरा इस बार क्लास 12 के पेपर में अकाउंट्स का कौन सा चैप्टर आएगा? सर कौन कौन सा? इसको तो ये भी नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है कि नहीं। हाँ, टॉप मैनेजमेंट बनोगे तुम, हाँ। द्वादश कुमार आप कर लेंगे एनालाइज एंड इंटरप्रेट? हाँ सर। हाँ सर, बताइए जरा अकाउंट्स में कौन कौन सा चैप्टर सर अकाउंट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट पूछ लीजिए, हम अभी इको बता देंगे। अच्छा, इको सर बताइए। हम अकाउंट्स कॉमर्स बता सकते हैं। चलो रिद्धि बता सकती है, लेकिन चलो यहाँ पे लेकिन टॉप मैनेजमेंट है ना, उसको सारा डिपार्टमेंट का हकल होना चाहिए। अकाउंट्स भी बताएगा, इको भी बताएगा, बीएसटी भी बताएगा, कॉमर्स भी बताएगा, सब कुछ बताएगा। तो तुमको तुम लोग खुद एक बार मैं तुम लोग को छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग सोचो कि हम लोग 1 साल का इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, हम लोग 1 साल का अपना सिलेबस इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम लोग सोचो कि हम लोग पूरा माने आने वाला 5 साल में हम कहाँ होंगे, कहाँ कैसे मालूम पड़ेगा। बहुत ऊपर। अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं, तुम लोग अपना लॉन्ग टर्म बताइए, आज से 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? बताइए हेमंत, आज से 5 साल के बाद तो अपने आप को कहाँ देखता है? सर ग्रेजुएटेड। वाह, ये कोई देखना, ये तो आजकल धक्का मार के सब ग्रेजुएट हो रहा है, हर आदमी ग्रेजुएट आज के डेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग सोचो आज से 5 साल के बाद आप कहाँ बैठे रहोगे, आप क्या कर रहे होगे ना, और आप किस तरह से वहां पहुंचोगे। ये सारा लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान करना बहुत जरूरी है। सो ऑल दीज आर लाइक, अभी तो राइट टाइम है तुम लोग के क्लास 12 के बच्चों के लिए ये सब सोचना चालू करो कि कैसे मेरे को तैयारी करनी है, कैसे बोर्ड्स का एग्जाम देना है, कैसे मुझे नया कॉलेज में जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं तुम लोग का बेसिकली जो बताना चाह रहा हूँ कि टॉप मैनेजमेंट का काम बहुत क्रिटिकल है, और तुम लोग भी अपनी लाइफ में थोड़ा टॉप मैनेजमेंट की तरह सोचो कि अगर तुम लोग अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है तो। चलो, नंबर 6, 7, 8, 9, 10 भी है, रिद्धि रीड। Yes, sir. 6. To coordinate and integrate the activities of different departments and divisions of the company. 7. To provide overall direction and leadership to the company. 8. To exercise overall review and control of the financial and operating results of the company. 9. To
company regulations tend to decide the distribution of profit. तो तुम is my like am I the class lagging? No, sir. So to coordinate and integrate the activities of different department, अब देखो मुकेश अंबानी ऊपर बैठा हुआ है, नीचे कितने जन काम कर रहे हैं, सबका एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है, सबको एक संग काम करवाना है, ठीक है, सब कंपनी को बहुत मुश्किल है, ठीक है। कंपनी को डायरेक्शन देना, एक लीडरशिप देना बहुत जरूरी है, किस डायरेक्शन में कंपनी जाएगा, कैसे लीडरशिप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टू एक्सरसाइज ओवरऑल रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, देखो ये तो बहुत मैंने उसको बैलेंस शीट देखना आना चाहिए, उसको सब कुछ देखना आना चाहिए, है ना। हम लोग के आजकल क्लास में आता है पिक्चर टेकिंग कंपटीशन चल रहा है, सब लोग देख रहा है कि कौन सबसे बढ़िया लगाएगा पिक्चर में, क्या बोलते हैं उसको धर्मेंद्र, प्रोफाइल बोलते हैं क्या उसको, प्रोफाइल पिक्चर, Profile photo, yes, sir. ऐसा प्रोफाइल फोटो बोलते हैं, हम लोग को नहीं पता है ना, था उसको द्वादश पवार तो ऐसे दिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने एकदम मजा ले रहा है क्लास का, ऐसा तो बढ़िया फोटो लगाया एकदम, 3-4 बार तो हमको लगता है अरे सर वो इसको बड़ा स्मार्ट मजा है, लगाना पड़ता है, वैसे लगाता नहीं। इसका हमको ऐसा कभी ऐसे लगता है यार द्वादश आज बड़ा एंजॉय कर रहा है क्लास में, क्या बात है कि नहीं। उसको देखा धीमंत भी अपना दिखा दिया कि सर देखिए हम भी मॉडल है, हमको भी देखिए, सर मेरा है ना। पहले से लगा हुआ है यार। अच्छा चलो, टू रिप्रेजेंट द कंपनी टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो टॉप मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए। चलो मिडिल मैनेजमेंट, अब ये लोग टॉप मैनेजमेंट का, मिडिल मैनेजमेंट जो है ना, ये लोग ऑर्डर्स को पास ऑन करता है, ठीक है, दे डोंट टेक द क्रिटिकल डिसीजंस, बट ये लोग जो ऑर्डर्स हैं उसको इंप्लीमेंट करता है। तुम लोग को बोल सकते हैं ये लोग एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला टॉप मैनेजमेंट वो लेजिस्लेटिव है, दे मेक द लॉज, मिडिल मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव है काइंड ऑफ, ठीक है, सेमी एग्जीक्यूटिव, और इनका काम क्या है, लोअर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के बीच में ये लोग कोऑर्डिनेशन बना के भी रखता है। चलो मिडिल मैनेजमेंट रीड करो द्वादश। Yes, sir. Middle management. It comprises of departmental and sectional heads, production manager, sales manager, finance manager, personnel manager, branch manager, etc. Its main functions are: number one, to interpret and explain the plans and policies formulated by the top management, to monitor and control operating performance, to cooperate among themselves as to integrate various activities of a department, to train, motivate, and develop superior personnel, to lay down rules and regulations to be followed by supervisory personnel. अब इसको अगर हम लोग बोले तो जैसे नरेंद्र मोदी है ना, हम लोग का जो अगर बीजेपी गवर्नमेंट को हम देखेंगे तो जो नरेंद्र मोदी है वो क्या करता है, वो फोर्सी करता है, वो आगे का प्लान बनाता है, ठीक है, वो अपने आइडियाज जो है वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग को बोलता है, उसके जो आइडियाज और प्लान होते हैं ना वो कैबिनेट मिनिस्टर लोग बताते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर है जैसे हमारे होम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स है ना, हमारे क्या नाम है तुम्हारा डिफेंस का जो है, ये लोग जितने भी हैं हम लोग के, ये लोग सबका काम क्या है, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं ये लोग उनका जो प्लान है और जो पॉलिसीज है जो वो करना चाहते हैं वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर ये लोग सबको बताते हैं, ठीक है, और उनके प्लान को आगे बढ़ाते हैं। हर काम तो मोदी जी अलग नहीं करेंगे, मोदी जी खाली अपना प्लान कर रहे हैं कि अपन को इसके ऊपर काम करना है, ये हम लोग के लिए करना चाहिए। जो कैबिनेट मिनिस्टर लोग, ये लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये लोग सारे प्लान को समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और इसको नीचे लोगों से करवाना भी पड़ेगा, खाली सोचने से नहीं होगा, खाली बोलने से नहीं होगा, इसको ऑन द फील्ड इंप्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। हमने सोच लिया कि हम अकाउंट्स का सम्स कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, उसको फील्ड में करना भी पड़ेगा, जैसे आज हेमंत कुमार ने किया, बहुत मेहनत, सारे सम्स बनाए उन्होंने, है ना, और मेरे ख्याल से वो उसने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट भी लर्न करके सुनाया मेरे को, गुड बॉय। चलो आगे, ठीक है, ये समझ में आ गया तो मिडिल मैनेजमेंट का काम। अब हम लोग बात करेंगे लोअर और ऑपरेटिंग और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये लोग ने प्लान बना लिए, प्लान को इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया, अब उसको एग्जीक्यूट भी करना है, फील्ड पे उसको लेकर आना भी है। चलो नंदनी। Lower or operating or supervisory management. This is the lowest or first level of management in an organization. It consists of supervisors, foremen, sales accounts officers, purchase officers, etc. The distinguishing feature of the supervisory management is that it deals with non-managers, that is workers, whereas whereas all other levels deal with executives. Supervisors and operating managers maintain close contact with the rank and file workers and supervise day-to-day operations. They serve as a channel of communication between management and workforce. They are concerned with the mechanics of the jobs. So I'll continue. The function of supervisory management are? The functions of supervisory management are to plan day-to-day production within the goals laid down by higher authorities,
to assign jobs to workers and to make arrangements for their training and development, to issue orders and instructions. जैसे टॉप मैनेजमेंट है ना, वो सोचता है कि इस महीने हमको 5,000 यूनिट सामान अपना माल बेचना है, 5,000 यूनिट, ठीक है। सपोज करो गाड़ी का काम है, तो 5,000 यूनिट हमको गाड़ी बेचनी है इस महीने, ठीक है। 5,000 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 500 बोल लेते, 500 यूनिट हमको गाड़ी बेचनी है, ठीक है। लेकिन गाड़ी बेचने के लिए गाड़ी बनाना भी पड़ेगा, है ना। तो वो बोलता है कि भाई हमको 500 यूनिट बेचना है, तो हमको कम से कम 5 गाड़ी या सपोज कर लो 10 गाड़ी हमको डेली प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो लोअर मैनेजमेंट है ना, ये लोग जाता है नीचे तक लेकर जाता है इस बात को, और जो वहां पे जो ऑन फील्ड में जो लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन भी करता है और उनसे वो काम करवाता है कि भैया 10 गाड़ी तो बनानी ही पड़ेगी हर रोज की, है ना। तब हम लोग की 300 गाड़ी बनेगी, कुछ स्टॉक में है, और फिर हमको उसको बेचना पड़ेगा। तो खाली बोलने से नहीं होता है, काम को लास्ट मिनट में जाकर ऑन द फील्ड करना भी पड़ता है। ये लोअर और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का ये काम है, ठीक है। तुम लोग इसके ऊपर कोई एग्जांपल मेरे को बताओ, कोई ऐसा तुम लोग कोई याद, कुछ ऐसा याद आ रहा है या समझ में आ रहा है जहाँ पर ये तीनों एग्जांपल तुम लोग मेरे को बता सकते हैं कहाँ पर ये कैसे होता है, बताइए। तो जैसे मतलब कि फिर जैसे आपका वो हो गया, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, फिर आपका कोई अरे टाइप कोई का मतलब कि एग्जांपल जो आपका बहुत ही डे टू डे एग्जांपल, जैसे तुम्हारे घर का कोई एग्जांपल, यहाँ पर कहाँ तुम लोग का ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल का कर में। ओ सर, जैसे मतलब कि हम बताते हैं, अच्छा सर, जैसे मम्मी टॉप लेवल में, मम्मी मतलब कि मम्मी को चाहिए घर का सामान, मम्मी को घर का सामान चाहिए, तो फिर मतलब कि मम्मी पापा को बोलती है सामान लाने, फिर पापा पापा को मतलब कि हम मिडिल लोग को लेवल पे बोलते रख दिया तू। मम्मी को टॉप लेवल करके पापा को मिडिल लेवल। फिर पापा मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि जाओ बेटा आप सामान लाओ, तो हम लोग कि हम लोग सुपरवाइजरी, तो हम लोग जाके सामान लेके आते हैं, तो हम लोग की मम्मी को मिलता है सामान। और हम लोग अगर छोटे बहन भाई को बोल दिए, वो लोअर हो गया। हाँ, तो वो हम लोग की और छोटा हो गया सर, हम लोग 500 करते सर, में से हो गया आपका। बच्चे मन के सच्चे, Authority सच can be निकल ही जाए, delegated. सच्चे बच्चे, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो तुम्हारी मम्मी की मेड है ना, ठीक है, जो मेड है हाँ वो एक्चुअली मम्मी उससे काम करवाती है ना। तो लेकिन बड़े बड़े घरों में क्या होता है, एक तो मेन कुक भी होता है, उनके अंडर में भी कुक होते हैं, है ना। जैसे रेस्टोरेंट में भी होते हैं, अगर रेस्टोरेंट का भी बात किया जाए तो मेन शेफ होता है, उसके अंडर में शेफ होते हैं, है ना। और फिर वेटर्स होते हैं जो सर्व करते हैं। तो तुम लोग को थोड़ा सा इसका मिल सकता है कि, लेकिन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों संग में कोऑर्डिनेट करके काम करेगा तभी काम होगा, ठीक है। चलो, नंबर 4, यस 5, 6, 7 और 8 कौन पढ़ रहा था, किसका था? रिद्धि रीड। Yes, sir. Number 4, to supervise and control workers' operations and to maintain personal contacts with them. 5, to arrange materials and tools and to maintain machinery. 6, to advise and assist workers by explaining work procedures, solving their problems, etc. 7, to maintain discipline and good human relations among workers. 8, to report feedback, information, and workers' problem to the higher authorities. तो ये सारे उनके काम है, 4, 5, 6, 7, 8 सुपरवाइज करना। तो अब तुम लोग बेसिकली आंसर लिख ही लेगा ना, व्हाट इज टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, याद रहेगा सबको। Yes, sir. चलो, यस सर। तो अब हम लोग का ये भी आ रहा है क्या, स्कोप ऑफ ब्रांचेस ऑफ Thanks, sir. मैनेजमेंट। Sir, हाँ, ये नहीं है syllabus. ये नहीं है ना। तो हम लोग का बेसिकली हम लोग ने पूरा मैनेजमेंट का चैप्टर कर लिया है स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा, और हम लोग ने जानबूझ के ना इसको इंपॉर्टेंट वाला चीज पहले पढ़ा है जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे इसमें बहुत, वरना अगर हम लोग सब चीज पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। वैसे तुम लोग को टाइम मिले घर में तो पढ़ जरूर लेना, ऐसा नहीं है कि चले जाना बिना पढ़े। लेकिन क्या नाम है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग ने पूरा अच्छे से रीड किया, समझा है, तो वो तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जो जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अगर तुम लोग को नोट्स वोट्स भी चाहिए तो बता देना, तुम लोग को भेज दिया जाए, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम लोग ने नहीं पढ़ा था, ये यहाँ पे किसने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी यहाँ से रीड कर लेते हैं अभी हम लोग, ये हम लोग ने फर्स्ट वाला पार्ट लिखा, हम लोग पूरा उल्टा ही चल रहा है ना। चलो, कंसेप्ट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी रीड करो नंदनी। Yes, sir. The term management is used in various senses. Some people consider it an activity, some treat it as a group, some call it a discipline, while others look at it as a process. Management as an activity, as a management as an activity. Management means the art of getting things done through the efforts of other people. According to B.O. Willard, business management is a human activity which directs and controls the organization and operations of business enterprise. Management is centered in the administrators or managers of the firm
who integrate men, material, and money into an effective operating unit. As an activity, management guides, directs, regulates, integrates human efforts towards the achievement of certain common goals. It integrates the inputs of men, money, material, machinery, and methods and makes a productive enterprise out of them. तो यहाँ तुम लोग पढ़ सकता है, इंटीग्रेट्स द इनपुट्स ऑफ मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। तो माने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आदमी आदमी से ना काम कराना बड़ा मुश्किल है, पता है। माने तुम जानते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या, स्टाफ ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि आदमी काम ही नहीं करता। तो उसको काम कराना, उसके बाद नंबर 2 मनी को हैंडल करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 रॉ मटेरियल को हैंडल करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी, कैपिटल गुड्स को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे हमको सबसे बेस्ट प्रोडक्शन मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट का काम है इन पांचों एम को कोऑर्डिनेट करना, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड, ठीक है। These are called 5 M's of management, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस एज शोन। अब यहाँ पर देखो मैनेजमेंट है, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। तुम लोग चाहो तो अपने आंसर में भी इस डायग्राम को बनाकर आ सकते हो, 5 तो एम, ठीक है। अगर ये भूल जाओ तो मयंक सर को याद कर लेना, हम लोग ओ एम से था, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात आएगा मैन, माने मैन पावर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैन पावर को हैंडल करना, फिर मटीरियल्स को हैंडल करना, मशीन को हैंडल करना, मेथड्स को हैंडल करना और मनी को हैंडल करना। ये पांचों चीज को करने से बन जाएगा मेरा एम। और एम का मतलब होता है मार्वेलस, ओके। चलो अब लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी एज द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। रीड, किसका रीडिंग है, द्वादश रीड। Yes, sir. एक एक पॉइंट पढ़ना है, Management as क्योंकि an activity सब has लोग the एक एक पॉइंट following. एक्सप्लेन भी करेगा मेरे को, ठीक है। और इसको ये जो पढ़ रहे हो ना, इसको Yeah. खाली ये मत सोचना मेरे क्या नाम है ये कॉमर्स में आएगा, तुम लोग के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कॉमर्स याद करना है ना, तो तुम लोग सोचो कि बस भैया और 3-4 साल के बाद मेरे को ये सारी चीज अपनी लाइफ में यूज करनी है। और इस सबको ना सब ये सोचो ही मत कि मैनेजमेंट मेरा एक तो सब्जेक्ट है, तुम सोचो ये लाइफ सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब लाइफ सब्जेक्ट्स होते हैं। चलो पढ़ो। Management is an interpersonal activity because in order to get things done, a manager has to interact with other person. क्या मतलब है इसका? सर यहाँ पे बोला गया ये management is a very vocal activity because if a person has to get things done with his employees, he has to communicate those things. क्या एक जन को बोलना पड़ेगा तुम ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, और फिर थर्ड पर्सन को भी बोलना पड़ेगा वो काम करने के बाद you will handle this. तो it's very interactable, like सबसे बात करके काम करवाना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को नहीं लगता तुम लोग का जनरेशन में ये इंटरपर्सनल एक्टिविटी वाला स्किल थोड़ा कम है? तुम लोग जल्दी से किसी से बात ही नहीं करता है ना, तुम लोग बहुत ही सेलेक्टिव है, बहुत जल्दी लोगों को जज करने लगता है ना। और तुम लोग को ऐसा लगता है मैं की बात करूं, ईगो तुम लोग के बहुत होता है, तुम लोग सबके। याद रखो अगर आप मैनेजमेंट में ना, तो आपके अंदर ना एक तो इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए लोगों से बात करने का, उनको कंफर्टेबल करने का, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर ना एक छोटा ट्रिक भी है, इतना भी कंफर्टेबल मत कर दो कि वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाए, है ना। माने वो तुमसे डरना भी चाहिए, वो तुम्हारा इज्जत भी करना चाहिए, और तुम्हारा इतना अच्छा स्किल होना चाहिए। एक मैनेजर हैज टू बी अ वेरी गुड टॉकर, ठीक है, उसको बात करना आना चाहिए। वो ना बहुत जल्दी आदमी को समझ जाता है, आदमी को पहचान जाता है, उसको समझ में आता है कहाँ पर इसको पकड़ना है, कहाँ पर इसको दबाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट, क्योंकि आपको ना काम निकलवाना है, बात समझना, आपको सामने वाले से काम निकलवाना है, तो आपको इंटरपर्सनल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। अब तुम लोग उसको ना ये मत सोचो कि हम ना, अच्छा तुम लोग के दिमाग में जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि तुम लोग को काम निकलवाना है, तो तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ड्राइवर से काम निकलवाना है, तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि हमको किसी लेबर से काम निकलवाना है ना, यही आना दिमाग में। किस तरह का आप लोग दिमाग में आ रहा तुम लोग जब मैंने तुमको बोला? Humans mute. धीमा माइक खोल। सर सर सिर्फ मतलब कि अपने मतलब कि ड्राइवर वो सब भी नहीं सर, मतलब कि इन जनरल अपने जैसे को पार्टनर है जैसे मेरा, उसको भी उनसे भी मतलब कि कोई पर्सनल मतलब पर्सनल कोई मतलब की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना होता है। तुम इमेजिन करो तुम्हारे लिए एक लड़का काम कर रहा है जो ऑल इंडिया टॉपर है, ठीक है। ऑल इंडिया टॉपर लड़का है, ठीक है। वो तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है, मान लो कि इंडिया टॉप सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम्हारे ऑफिस के अंदर में काम कर रहा है, ओके। तुम सोच लो उसका एटीट्यूड कितना होगा, उसका एरोगेंस कितना होगा, ठीक है। उस लेवल के लोगों से भी काम निकलवाना पड़ेगा, है ना। और उन लोग को ना रखना भी पड़ेगा, क्योंकि ना वो लोग जॉब क्विट भी कर सकते हैं। तुम ये नहीं चाहता कि तुम्हारा जॉब छोड़ के भी जाए, है ना। सपोज कर लो बहुत बड़ा इंजीनियर है, ठीक है, जो मैंने आईआईटी करके, आईआईटी से इंजीनियर है वो, ठीक है। अब वो यू नीड हिम, ठीक है। अब तुम सोचो एज अ मैनेजर तुम उस आईआईटीएन से काम निकलवाना है, सोचो कितना डिफिकल्ट होने वाला है तुम्हारे। तो तुम्हारे अंदर बहुत हाई लेवल इंटरपर्सनल एक्टिविटी होना चाहिए,
समझ में आ रही बात को? सो दैट इज वाई एमबीए करना पड़ता है। उसके अंदर आपको ना बहुत जरूरी है मैन टू मैन इंटरेक्शन करना, मैन टू मैन, और ये ना बहुत जरूरी होता है लाइफ में One has to be सक्सेस। manipulative मैनिपुलेटिव इज अ रॉन्ग वर्ड। and strict at the same. I think हाँ manipulative and strict at the same time. मैनिपुलेटिव इज ओनली नेगेटिव सेंस, है ना? Yes. हाँ, convincing would be the Not right word. necessarily. हाँ? Convincing be is a good word. हाँ, इसी You के have लिए to ना be यहाँ पर convincing. इंटरपर्सनल वर्ड यूज किया गया है ना, इंटरपर्सनल होना चाहिए, दैट इज अ राइट इंटरपर्सनल एक्टिविटी, इसी के लिए ये राइट वर्ड है यहाँ पर, ठीक है? मैनिपुलेटिव इज व्हेन यू आर मिसयूजिंग समवन, है ना? लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर क्या है कि वो आपको उसकी मदद चाहिए, उसको आपकी मदद चाहिए, वो तो आपके लिए काम कर रहा है ना, उसको तो पैसे चाहिए तभी तो काम कर रहा है वो आपके लिए, है कि नहीं? एंड आपके फर्म को उसकी जरूरत है और आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो राइवल फर्म में चला जाए, ठीक है? और उसका बिकॉज इतना हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके पास में, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो इट इज अ वेरी हाई लेवल, वेरी स्किलफुल जॉब, मैनेजर बनना आसान नहीं है, बहुत ही स्किलफुल काम, ठीक है? चलो पॉइंट नंबर 2 कौन पढ़ेगा और एक्सप्लेन करेगा मेरे को? चलो नंदिनी पॉइंट नंबर 2 पढ़ के एक्सप्लेन करो। Group activities and the manager coordinates the efforts of group of people. अब तुम सोचो यहाँ पर हम लोग एक आदमी से काम नहीं निकलवा पा रहे हैं, ये तो भैया पूरे ग्रुप के ग्रुप से काम करवा रहा है ना? सोच के देखो, यहाँ तो एक आदमी को अपनी बात मनवाने में ना नहीं याद आया था कि भैया तू मेरी सुन ले, कोई सुन ही नहीं रहा है ना? कभी कभी तुम लोग को टीचर के ऊपर दया नहीं आता, अपना क्लास टीचर के ऊपर में, खास करके जब तुम लोग 11 12 में पहुंच जाते हो, है ना? तुम लोग टीचर की तो पूरी बास्केटबॉल बना देते हो, है कि नहीं? बेचारा कैसे मैनेज करता है पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरी की पूरी क्लास को। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब टू बी अ टीचर, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, है ना? तो और खास करके तुमको तो बोला है, यू नो द पीपल हु इज लाइफिंग, अभी पता ही है उन लोग, हाँ, द्वादश नोज लामाटेनियर का बच्चा लोग क्या करता है, रिद्धि को पता है इनके स्कूल के बच्चे लोग क्या करते हैं, धीमक को पता है ये लोग कैसे बदमाशी करता है कि नहीं? नंदिनी को भी पता है कितना प्यार से एकदम सियान, एकदम सीधी लड़की बनी हुई है, जिसने खुद बदमाशी की है बहुत बार क्लास में, है कि नहीं? लेकिन टीचर को पूरा का पूरा ग्रुप को एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और क्लास को आगे लेकर जाना पड़ता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट जो है उसको सबके एटीट्यूड सहन करते हुए, सबका काम सहते हुए आगे बढ़ के जाना पड़ेगा। तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट काम सबको कोऑर्डिनेट करना। चलो धीमत नंबर 3। Management is a goal-oriented activity in the sense that a manager seeks to achieve some common goals. तो जो मुकेश अंबानी है ना, उसने मैनेजर रखा है और उस मैनेजर को बोला सुन बेटा, तेरे को मैं दे रहा हूँ 1 लाख रुपया महीना, ठीक है? अब मेरा गोल ये है कि हम लोग को इतना रुपया का सेल करना है इस महीने, ठीक है? अब ये सब तुम देखो बाबू, लाख रुपया तुम ले रहे हो और तुम सबको मैनेज करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, स्टोर डिपार्टमेंट को, सेल डिपार्टमेंट को, है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट को, सबको तुमको मैनेज करना है। और हम लोग को इस साल इतना प्रॉफिट चाहिए, अगर नहीं मिला तो आई विल सैक यू, है कि नहीं? तो बेचारा मैनेजर क्या करेगा? ही हैज टू हैव अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सोचो कितना प्रेशर है उसके ऊपर में, ऊपर से टॉप लेवल से प्रेशर है उसके ऊपर में, है ना? कि हमको मेरा गोल अचीव करना ही होगा। उसके बाद इतने सारे लोगों के नक्शे सही है, फिर सारी ग्रुप को कोऑर्डिनेट कीजिए। अचानक डर लगने लग गया ना मैनेजर बनने से। चलो रिद्धि नंबर 4। Yes, so management is a decisional activity because managers take decision to manage the organization. They also receive and give information in the course of running the enterprise. अब देखो, एक तो काम भी कराना है, ऊपर से डिसीजन लेना, सबसे सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। माने अगर मान लो तुमने, अगर किसी का डिसीजन तुमको ना एग्जीक्यूट करना है, दैट इज इजियर, कि भैया उसने बोला था मैंने कर दिया। लेकिन जब आपको खुद डिसीजंस लेने हैं और आपको खुद गोल को अचीव करना है और आपको खुद कोऑर्डिनेट करना है और इंटरपर्सनल एक्टिविटी आपको चाहिए, तो अगर डिसीजन रॉन्ग होता है तो सारा कुछ आपके ऊपर ही आने वाला है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सोच लो, प्रेशर हो रहा है कि नहीं? किसको बनना है भैया एमबीए? किसको करना है भैया, बता दीजिए। किसको जाके नौकरी करना है एमबीए का? देख लो भाई साहब, सर इतना आसान। यही तो हाँ? सर मेरे को काफी इंटरेस्ट है पर्सनली, मुझे मतलब कि मैनेजमेंट में काफी इंटरेस्ट है, लाइक मतलब कि लोगों से काम निकलवा इंटरेस्टिंग जॉब ऑनेस्टली सर, मतलब कि लाइक इससे बहुत मतलब कि पर्सनली लाइफ लेसन्स भी मिलता है, मतलब कि लाइक योर पर्टिकुलर ओपिनियंस की वजह से मतलब कि तुम्हारा पूरा मतलब कि कंपनी चल रहा है, तो मतलब कि लाइक इट वुड बी अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग जॉब टू, मतलब कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब टू लर्न। सुनो है धीमन, तू जितना बोला ना अभी सब बकवास बोला, तेरा बड़ा बाहर का कोई सर पैर नहीं, जितना तुम एकदम फालतू बोला, तुझे कोई सेंस ही नहीं तेरी बात का। ऐसा अच्छा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा वो 1 लाख वाला सीए था ना, वो तेरे को, तू मैनेजर हो, तेरे को ऐसा बोलेगा तो क्या करेगा? हाँ
सर ऐसा मैंने नहीं बोलेंगे बोला। तो किसको सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। नहीं समझा, तेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना जो तेरे, तू जो उनको हाँ समझाए तो बोलेगा ना कितना एक्सपीरियंस जॉब है, कितना बढ़िया जॉब है, कितना ये, बोला चल चल निकल यहाँ से, हाँ कोई एक्सपीरियंस जॉब नहीं, मेरे को नहीं कर, चल नहीं करता काम। माने यू विल मीट काइंड ऑफ पीपल ना, जो तेरा जितना थॉट प्रोसेस है ना, वो लोग एक किक में उड़ा देगा। नहीं समझा, तेरा जितना तू जितना तेरे को सोच है ना, तेरी सारी सोच उड़ा देगा वो लोग। एंड देन यू हैव टू अगेन रीबिल्ड ऑन इट, अंडरस्टूड। सो तुम सोचो ऐसे ऐसे तोप लोग मिलेंगे तुमको, उनको तुमको हैंडल करना है। बहुत डिप्रेसिंग है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए इसके लिए। अभी बाहर से लग रहा है अपन को कि बहुत आसान है, पर आसान नहीं होने वाला। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स चैलेंजिंग, इट कैन, अगर तुम इसको एज एन एडवेंचर देखेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सपोज मान लो हम लोग सब एक तो माइंडसेट से आते हैं, हम लोग सब एक तो अपना, हम लोग सबका एक तो लाइफ जीने का एक तरीका है, हमारे सबके प्रिंसिपल्स है। और कोई सामने से आके तुमको बोलेगा तेरा सारे प्रिंसिपल बकवास है, तू बोलेगा यार पागल है क्या, हम 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से, मैं बचपन से बड़ा इसी प्रिंसिपल से हुआ, तू बोल रहा है सारे प्रिंसिपल बेकार है। तू क्या बोलने चाह रहा है मेरे को, तो मानने अंडरस्टूड, दीजिए, मानने है ना। दीजिए उसको, उसका अलग माइंडसेट है वो। हाँ, तो उन लोग को भी लेकर हाँ चलना है, समझ में आ रहा है। माने राइट। ये तो अभी अभी बहुत माने अगर सपोज कर ले हम उनको इग्नोर कर सकते हैं ना, तो बहुत ही आसान होता है कि चल मूव ऑन करे, इग्नोर कर, मूव ऑन करते हैं, हटा इसको टीम से बाहर निकाल। हाँ पर निकाल नहीं सकते ना यार, लेके चलना है, समझ में आ रही है। यस सर। तो है बहुत चैलेंजिंग, मजेदार चीज है, लेकिन मैंने तुमको ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझाया कि इस तरह से ना तुमको लोग जवाब देंगे, फिर तुम क्या करेगा, नहीं समझा आपको। और ये टीचर लोग के संग तो होता ही रहता है, मैं तुमको बता रहा हूँ, टीचर लोग को तो ये चीज बहुत बार फेस करना पड़ता है कि सामने से ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, जो बकवास करते हैं और उनको ना बहुत सारी चीज पता भी नहीं होती, लेकिन ना कभी कभी फ्लूक में भी सही चीज बोल देता है वो लोग। समटाइम्स उनको पता भी नहीं कि वो राइट चीज बोल रहे हैं, पर वो बोल देता है, ठीक है। तो उनको लेकर चलना और उसको उस टाइम हैंडल करना, इट इज अ रियली ट्रिकी सिचुएशन जो आपको करनी पड़ती है। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। सो वैसे ही मैनेजमेंट जो है, जैसे तुम बोल रहा, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, क्योंकि आपको ना लोगों को स्टडी करना आना चाहिए। यू हैव टू एक्चुअली, ये तुमको सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह के आंसर दे सकता है, नहीं समझा आपको। तो एज अ मैनेजर आपको अपने सारे जितने लोग हैं ना, उनकी पूरी रेकी करनी होगी, पूरा माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा कि ये मेरे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे जवाब दे सकते। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट इज वेरी चैलेंजिंग, समझ में आ रहा बात को। यस चलो, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, इसको पढ़ना है क्या, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, एज अ प्रोसेस, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, एज अ डिसिप्लिन और एज अ प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया सर। चलो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप पढ़ लेते हैं फटाफट फटाफट से। कौन रीड करेगा, रिद्धि। Yes, sir, Ami read करेगा. हाँ करो करो। Management as a group. As a group, management refers to all those persons who perform the task of managing an organization. It is a collective noun consisting of board of directors, chief executives, head of departments, branch managers, superintendents, supervisors, etc. All the managers from the chief executive to the first line supervisor are collectively known as management. However, in practice, the term management is used to indicate only the top management of an organization. When we say that the management of Tata Iron and Steel Company is good, we are referring to the persons who are managing this company. There can be several types of managers. Number one, family managers, who have become managers by virtue of their being owners or relatives of the owners of a company. Managers who have been appointed on account of their degree or diploma in management. Number three, civil servants or IAS officers who manage public sector undertakings. तो जनरली तो हम लोग का फैमिली मैनेजर्स लोग तो बहुत है, जैसे मुकेश अंबानी के बच्चे सब फैमिली मैनेजर, तो एजुकेटेड भी है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ जो एमबीए करके जाते हैं तो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, और कुछ आईएएस ऑफिसर को भी पब्लिक सेक्टर सबका मैनेजमेंट का काम दिया जाता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया एज एन एक्टिविटी, हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे करना है, चलो फटाफट ये वाला पैराग्राफ भी रीड कर लो। तो क्या नाम है ये, रिद्धि। Yes, sir. Managers have become a very powerful and respected group in modern society. This is because the senior managers of companies take decisions that affect the lives of a large number of people. For example, if the managers of Tata Iron and Steel Company decide to expand production, it will create jobs for thousands of people. Managers also help to improve the social life of the public and the economic progress of the country. Senior managers also enjoy a high standard of living and have therefore become an allied group of the society. ओके, तो अब तुम लोग को मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है हम लोगों ने इसको कर लिया पूरा। इसको ना आप लोग अभी एग्जाम के लिए छोड़ना मत, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को कंप्लीट करो।
ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैं तुम लोग को कोशिश करूंगा देने का। वैसे तो क्वेश्चन आंसर सर पीछे दिया हुआ ही होगा, है कि नहीं? तो इसको करके ये सब अभी तुम लोग एक बात ध्यान रख लो, मैंने तुम लोग को बोला 11 में जितनी मस्ती करनी है कर लो, 12 में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। जो चैप्टर तुम लोग जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन ही उस चैप्टर को पूरा खत्म करो, अपने कंट्रोल में लो, ठीक है? इसको छोड़ना नहीं है। अभी ये ताजा ताजा चैप्टर है, इसको आजकल के अंदर में ही अपने अंडर में ले लेना है चैप्टर। जितना जल्दी तुम लोग अपने सारे चैप्टर्स को कवर करेगा उतना अच्छा फील करेगा नवंबर दिसंबर तक। याद रखना, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज इन क्लास 12 इज लोग पढ़ना ही चालू करते हैं नवंबर दिसंबर में, विच इज रॉन्ग। आप लोग नवंबर एंड दिसंबर तक पूरा अपना एकदम सब चीज को कंट्रोल करके बैठ जाओ। समझ में आ रही है बात सबके? Yes. Yes. अकाउंट्स में तुमने पीएल एप्रोप्रिएशन किया, कितना कॉन्फिडेंट है पीएल एप्रोप्रिएशन को लेकर? सर आपरो को छोड़ के, सर पीएल आपरो को छोड़ के बाकी सब